का मधुकोड़ा नहीं समझ रहे, क्या मैसेज देना चाहेंगे मधुकोड़ा को? कहना चाहते हैं कि सुधर जाइए वरना अच्छा नहीं। जोहार, नमस्ते। आज हम चकद्दरपुर आए हुए हैं। चकद्दरपुर के एक गांव है, दाटकीडी गांव में कुछ युवाओं ने अपना आवाज़ को फिर से हमारे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए ये लोग ने आवाज़ भरी का ये करने का एक फिर से सरकार को जगाने के लिए ये लोग 1932 खतियान और 1964 में बात करने के लिए ये लोग तैयार हैं। युवा में जोश है, जुनून दिख रहा है और ये लोग जिस प्रकार से करने का उम्मीद है कि हम लोग देखते हैं क्या ये है। आप अपना परिचय देते बोलिएगा कि 1900 खतियान जो 32 का खतियान को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी आंदोलन थोड़ा सा आप लोगों को लगता है ठंडा हो गया, लेकिन ठंडा है कि नहीं, आप लोगों का जोश जुनून हम देखना चाहते हैं। मैं चंपाई वैपाई झारखंड आंदोलनकारी चकद्दरपुर से बिलोंग करता हूँ। देखिए, स्थानीय नीति इस राज्य के लिए सबसे आवश्यक है, लेकिन विगत 22 साल होने के बावजूद स्थानीय नीति अब तक नहीं बना है। इसका जिम्मेदार यहाँ के लीडर है, यहाँ के पार्टियाँ और इस राज्य को चलाने वाले सरकार है। तो अभी 1 महीना होने जा रहा है। इस राज्य का जो जल जंगल ज़मीन की सरकार है, यहाँ के लोगों की सरकार है, उसने 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनाने का जो है संकल्प कैबिनेट द्वारा पारित किया है और पारित होने के बाद अब 1 महीना हो गया है और उस स्थानीय नीति का प्रस्ताव को फिर से विधानसभा में सर्वसम्मत से पारित कर उसको केंद्र सरकार अविलंब भेजे, केंद्र सरकार के समक्ष भेजे और उसको एक कानूनी रूप प्रदान करते हुए यहाँ पर तत्काल लागू करे, जल्द लागू करे। हम यही चाहते हैं। और सरकार ये नहीं समझे कि जो है हमने कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित कर दिया और लोग जो है यह सोच कर कि स्थानीय नीति लागू हो गया है, अब लोग खेत खलियान में काम करेंगे, आराम करेंगे और लोग भुला जाएंगे। ऐसा नहीं होने जा रहा है। हम लोग राज्य सरकार का हर गतिविधि को पैनी नज़र रखे हुए हैं कि जब तक स्थानीय नीति यहाँ के लोगों के हितों में, वो स्थानीय नीति जो खतियान आधारित 1932 का खतियान जो कहा सरकार ने उसको लागू करे और यही स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति भी बने। हम यही चाहते हैं। राज्य सरकार ये गलतफहमी में नहीं रहे, ये ना समझे कि ये लोग जो है किसी तरह का कोई आश्वासन हम दे दिए, एक कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव हम पारित कर दिए कि मान बैठा है कि स्थानीय नीति लागू हुआ है। हम लोग भी जानते हैं, हम लोग जागरूक लोग हैं, इस गांव के लोग, तमाम लोग, शिक्षित वर्ग लोग आज स्थानीय नीति के लिए सभी लोग आंदोलनरत है। क्योंकि हमारा जो झारखंड राज्य है 22 वर्षों में कई नियुक्तियां हुई, कई लोगों को नियुक्तियां दी गई, कई नौकरियों का बहाली हुआ और सारे नौकरियों पर सभी लोग जान रहे हैं कि बाहर के लोगों ने हड़प लिया है। चलो फिर से आएंगे, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि युवा है जो कि आप 1932 को लेके अभी जो जिस प्रकार का माहौल है, आप इस क्या माहौल लग रहा है आपको? अभी माहौल है जो 1932 का खतियान लागू होना चाहिए है और जो राज्य सरकार से पारित होकर केंद्र सरकार तक भी जाना चाहिए। उसके लिए हम लोग आज जितना भी आंदोलन हो सके और उलगुलान करेंगे पूरा बृहद रूप से हमारे झारखंड में। और 1932 का जो मांग है इसको सफल बना करके ही हम जितना ग्रामीण हैं यहाँ के धतकीडी के सब छोड़ेंगे। इसके बाद उलान में ये आवाज़ आ रहा है कि 1964 का आप लोग खतियान है, आप लोग मांग कर रहे हो 1932, इसमें क्या तर्ज देना चाहते हैं? 1964 का खतियान है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का पोड़ाहाट एरिया आता है, इसमें पहले भी हम लोगों का सर्वे हो चुकी है। जो 64 का खतियान है उसमें भी पहले मैनुअल सेटलमेंट 1927 लिखा होगा ऊपर में, गौर से देखिएगा। तो इससे पहले भी हम लोगों का यहाँ का सर्वे हो चुकी है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर जो 1900 कट ऑफ डेट है सरकार का जो रखी हुई है उसमें हम लोग आए हैं, जिससे कोई क्षति नहीं है यहाँ के लोग के, चाहे पोड़ाहाट का भी हो या कोल्हान का जो भी है। मतलब इसमें किसी को जो बाहर में आए हुए हैं उन्हीं लोगों का यहाँ पर दिक्कत है और सभी लोग का ले लेते हैं। आप आइए थोड़ा सा। अच्छा, हम ये पूछना चाहेंगे कि आप लोगों का कोलान में आप लोग बोल रहे हैं कि 1964 ये हमारे पास खतियान है और 1932 का मांग हो रहा, और पूरा हमारे कोलान में पूरा देखा जाए तो 1932 को लेके कई यहाँ बढ़ चढ़कर इसमें ये हुआ है ना, मांग चला है। लेकिन आप मधुकोड़ा के समर्थन में है कि उनका जो मधुकोड़ा जो बोल रहे हैं उसको समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? पहले बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति वालों को छोड़ करके बाकी बात मूल चीज़ें कोल्हान की बात की जाए तो सबसे पहले देखा जाए यहाँ पर जो
2013 से 19 के बीच जो फास्ट सर्वे सेटलमेंट किया गया था, उसमें देखा जाए तो वहाँ पर पहले जो प्रस्ताव पारित कर चुके थे 1932 से आधार मान करके, उसे स्पष्ट कहा गया कि अगर 1932 को आधार मान कर कहा गया कि अगर आपके पास 1932 नहीं है तो इससे पहले का भी अगर खतियान है तो वो भी चलेगा। उसके बाद और एक उसमें बहुत बड़ी बात उसमें कही गई कि यदि आपके पास 1932 का पहले रहते हैं और खतियान नहीं है तो वो ग्राम सभा को प्राथमिकता दी गई। इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो किसी भी एंगल से हमको नहीं लगता है कि कोई भी कोल्हान में किसी तरह के इसमें गलत बयान ना करे। अच्छा, बिल्कुल। और हम ये बोलना चाहते हैं कि नियोजन नीति है, नियोजन नीति और जो भी चाहे डोमिसाइल बनेगा तो नियोजन नीति लागू होगा, विभिन्न प्रकार का है। नियोजन नीति अभी तक लागू हो गया है? नहीं लागू हुआ। देखिए, जब तक अभी प्रस्ताव पारित हुई है तो आपका सरकार 3 साल लगभग हो गया है, तो आप उसको आप फिर से रिमाइंड नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये अभी बहुत 20-22 साल का आंदोलन के बाद ये युवाओं के जोश और आक्रोश के चलते ये प्रस्ताव पारित हुआ है। हाल पहले 1 महीना हुआ है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान जो राज्य सरकार प्रस्ताव करने पर जो बहस करके जो केंद्र को भेजना चाहिए अभी तक वो नहीं कर पाई है। केंद्र को नहीं भेजा है? केंद्र नहीं भेजी है। तो आप लोग ने बोलता है पारित कर दिया? पारित हुआ है, लेकिन बहस होने के बाद जो विधिवत तरीके से वो उसका कहना है कि जैसे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि 9वां अनुसूची में शामिल करेंगे बोल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ अभी तक प्रक्रिया में नहीं कर रहे हैं। प्रस्ताव का पारित करने के बाद अपने पास सीमित रख गए हैं। तो इसको करना चाहिए कि यथाशीघ्र जो यहाँ के भावनाओं के साथ जुड़ी हुई जो खतियान आधारित जो स्थानीय रीति मांग कर रहे हैं, इस चीज़ों को सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। फिर आते हैं काहे कि हम लोग देखते हैं कि ये झारखंड सरकार ने 14 सितंबर को 1932 का खतियान को पारित कर दिया है। इससे झारखंड में कई जगह लड्डू बंट रहा, कई जगह फटाका फोड़ रहे हैं हमारे युवाओं में। 1932 का खतियान पे अभी जो ये है इस प्रकार का मैटर है, इस पे आप क्या बोलें? इसमें सरकार जो पारित करने वाली है, जो विधानसभा से शायद पारित कर रही है ना, तो उसी के लिए जो सरकार हम लोग को एक बोली थी कि ये पारित कर देंगे बोल के, तो उसी को लेकर ये फटाका उटाका फोड़ा जा रहा था। हाँ, फोड़ा जा रहा था। इनको भी पटाखा सुनाई नहीं दिया होगा आपको, और लड्डू भी नहीं मिला होगा। इनको भी लड्डू उड्डू आप लोग दे दीजिए। आप लोग का आंदोलन सफल हो रहा था, है ना? तो इनको आपको लड्डू उड्डू के ख्याल से खिला दीजिएगा। आगे आइए युवा, आप तो जान रहे हैं कि आपको डोमिसाइल लागू हुआ, नौकरी वोकरी मिल रहा होगा? नहीं नहीं, वैसे तो कुछ नहीं है अभी फिलहाल। सब बाहरियों को नौकरी दिया जा रहा है। हाँ। पूरा बंगाल से आकर के, बिहारी सब आकर के पूरा वही लोगों को प्राथमिकता पहले दिया जा रहा है। तो आपने अगर बंगाल से, उड़ीसा से आप बात कर रहे हैं, तो आपका जो खतियानी के लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो अभी ठंडा क्यों पड़ गए? ठंडा नहीं हुए हैं अभी, पूरा जोश और जुनून से करना है अभी। मतलब जन आक्रोश को बढ़ाना है फिर से। मतलब पारित हुआ सरकार का, पारित हुआ हो गया, तो आपको इसमें सरकार को क्या कहना चाहते हैं? पारित तो देखिए कर दिया है, लेकिन आगे फिर जो प्रोसेस है उसको बढ़ाना चाहिए सरकार को। जो बस कैबिनेट में पास कर दिया है, उसके बाद आदमी तो खुशी हो गया है बस। अच्छा। उसके बाद उसका काम हो रहा है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं, पता तो नहीं चल रहा फिर। हाँ, तो पता चलने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? देखिए, अभी फिर जो युवाओं में अब क्योंकि दिनों दिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रोजगार की आवश्यकता है। यदि यहाँ पर अगर 32 आधारित और इससे पहले का स्थानीय आधार लागू होती है, तो सबसे पहले कि रोजगार के साथ साथ और जो युवाओं को जो प्राइवेट सेक्टर में जो सरकार बोली है कि 75% को जो रिजर्वेशन दिया वो प्राथमिकता मिलेगी। इससे क्या कि युवाओं के बीच रोजगार का जो उस क्षेत्र आगे बढ़ने का जो मौका मिलेगा वो आसानी बनेगी। और यथाशीघ्र इसमें राज्य सरकार को ये और पहल यथाशीघ्र इसमें ठोस निर्णय लेना चाहिए, जितना जल्द हो सके इस नियम को बनाना चाहिए और लोगों के पास ये पूरा प्रारूप तैयार करके दिखा देना चाहिए कि हाँ, ये सही में जनहित और भावनाओं के बीच ये प्रस्ताव लाया गया और ये कानून भी बना। अच्छा, बिल्कुल। हम लोग देख रहे हैं कि और भी युवा है इसमें काफ़ी कुछ बोलना चाहते हैं। आगे आओ। अभी इस युवा जो है ये हम इससे पूछना ये चाहेंगे कि 1932 का खतियान को पारित होकर के आपको अभी कैसे महसूस हो रहा है? 1932 तो लागू होना चाहिए जल्दी। आपके पास कौन सा खतियान है? मेरे पास 1932 से आगे वाला भी है। 1932 से आगे वाला भी है? हाँ। अभी वर्तमान में कौन सा है? अभी वर्तमान में खतियान आप नहीं देखे हैं? देखे हैं। 1964 है अभी। 1964 है ना? हाँ। तो आप 64 अगर 64 है तो 1932 के लिए आप क्यों संघर्ष कर रहे हैं? पहले चलो, ये लड़का असमझ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1932 का खतियान में बढ़ चढ़ कर आंदोलन किए थे, है ना? इसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं। और एक युवा है,
जो कि आप 1932 का खतियान को आप लोग बढ़ चढ़ के हवा दिए थे, है ना। जयराम के साथ कंधों से कंधों मिलाकर लड़ाई लिए थे। अभी 1932 ने झारखंड सरकार ने पारित कर दिया है, तो आप इसको झारखंड सरकार को सबसे पहले क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा कि इसे जल्दी से जल्दी जो प्रोसेस है इसे आगे बढ़ाया जाए और जल्दी से जल्दी 1932 का खतियान लागू किया जाए। हाँ, जब तक ग्राउंड लेवल में काम नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा वो तो बस कैबिनेट में रह गया, वो सेंट्रल में जब तक नहीं जाएगा रिजल्ट आएगा ही नहीं। अच्छा, तो यही बात है। तो सेंट्रल में भेजने के लिए आप लोग अभी तक क्या प्रक्रिया, क्या आप लोगों का किस प्रकार का आंदोलन करने का सोच रहे हैं? बिल्कुल, अगर ये जल्दी लागू नहीं होता है तो हम ज़ोर शोर से आंदोलन करेंगे और जितना भी जल्दी हो सके इसे लागू कराने का प्रयास करेंगे। हाँ। और सरकार से भी उम्मीद है कि जिस प्रकार से लोगों ने हवा दिया, खतियान पारित कर दिया, लेकिन कुछ युवाओं में इसका ये नहीं है। और उम्मीद करना चाहिए कि सरकार के जो भी इसमें उसका पदाधिकारी हो, चाहे उनका ये नुमाइंदे हो, उनसे खतियान के बारे में विस्तारित करने की आवश्यकता है। हम एक और इसे जो अभी जो इस प्रकार का असमझ है खतियान के बारे में, है ना, खतियान का लड़ाई थोड़ा शिथिल पड़ गया, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आप लोग कमज़ोर हो गए हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहूँगा कि ये शिथिल नहीं पड़ा है। जो सरकार ने कैबिनेट में जो केवल पारित कर दिया है कि खतियान 1932 आधारित खतियान लागू होगी, लेकिन इससे जो है लोगों में सरकार को एक रूप से मतलब क्या बोलेंगे, उनको सहयोग के लिए या सरकार जो पारित की उस चीज़ का बस उनको मनोबल प्रदान करने के लिए जनता ने फटाका फोड़ा था। ठीक है, फटाका फोड़ना ये चीज़ देखिए, जब तक बढ़िया बात है जी, पूर्ण रूप से जब तक लागू नहीं हो जाता है तब तक फटाका मतलब नहीं फोड़ा जाना चाहिए, ये एक तरफ से आप कह सकते हैं। लेकिन दूसरे तरफ से उनको मनोबल भी मिलना चाहिए। नहीं, आप लोग जो भी किए अच्छा किए, हाँ, आप लोग खुशी हुआ तब ना किए। हाँ, वो चीज़ है। और अभी पारित करके रखा हुआ है, इस पे आप लोग क्या पुशअप करना चाहते हैं कि आगे इसमें कानून उसको धरातल पे लागू हो? स्पष्ट रूप से हम सरकार से ये चेतावनी देना चाहेंगे कि आगामी जो अभी शीतकालीन सत्र चलेगी वहाँ पर इस ये को मतलब पारित करके केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। अच्छा। और केंद्र सरकार को भेज करके उसके बाद स्थानीय नीति बननी चाहिए। 1932 खतियान का आधार से ही बननी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा हम देख रहे हैं कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं, विशेष करके आप यहाँ पर कोल्हान में आप देखते हैं तो यहाँ पर कोड़ा दंपति का नाम आता है। अच्छा। वो कहते हैं कि 1964 के आधार पर स्थानीय नीति बननी चाहिए। हाँ। लेकिन 1964 का आधार पर किस आधार पर भाई? 1964 का आप अगर यहाँ पर चक्रधरपुर का ये को देखिएगा तो उतना तक में जो है बाहर के लोग आकर के यहाँ पर बस चुके हैं। हाँ। ठीक है, और वो क्या है 1932 से पहले वो नहीं बसे हैं। अच्छा। तो अब क्या हो जा रहा है कि 1932 में दूसरा किसी का खतियान है उनके नाम पे और एसटी का जमीन है। हाँ। और अब देखिएगा कि अब 1964 में वहाँ कोई दूसरा ओबीसी के जमीन या जनरल ले जा रहे हैं। हाँ। तो ये कैसे संभव हुआ है? बिल्कुल। और खास करके मैं कोलान के जितने भी नेता हैं, जनप्रतिनिधि, उन सभी से इन युवाओं लोग से सीखना का जरूरत है। काहे कि इन युवा जिस प्रकार से बोल रहे हैं, काहे कि 64 और 32 में अंतर जो है, अगर 64 का सर्वे सेटलमेंट को अगर मानता है तो यह जितने भी बाहरी अंदर हुए हैं सभी कोई वो स्थानीयता हो जाएंगे। अगर 32 को लेके अगर करते हैं तो 32 में कई सारे आदिवासी मूलवासी के नाम से जमीन है जो कि हमारे यहाँ खतियानी है। यही बोलना चाहते हैं ना? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो अगर 1932 का समर्थन कर रहे हैं मतलब उनके पास 1932 से पहले का खतियान है। अच्छा। और आप अगर देखेंगे कि 1964 का जो बात किया जा रहा है वो सेकंड रिविजनल सर्वे सेटलमेंट है। ठीक है, उससे पहले भी तो भाई फर्स्ट रिविजनल सर्वे सेटलमेंट हुआ है। बिल्कुल। अगर आप बिहार का भी ये जो ये सर्वे सेटलमेंट है वो भी 1932 है जी। और हमारा यहाँ पर भी आप कोल्हान का अगर देखते हैं तो इसमें आप रिविजनल सर्वे सेटलमेंट फर्स्ट वाला में देखते हैं तो वो 1913 से 1919 तक है। और अगर यहाँ पर हमारा पोड़ाहाट क्षेत्र में देखेंगे तो 1928 से 1932 तक है। तो फिर डरने का क्या जरूरत है? वो आपको जो 64 में आपका कोड़ा दंपति क्यों डर रहा? कोड़ा दंपति को आपे बनाया है ना उनको संसद। तो देखिए, कोड़ा दंपति डर इसीलिए रहा है क्योंकि उसके आमने सामने जो आदमी लोग हैं, है ना, वो सब बाहरी हैं, उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके भय से वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर 1964 होनी चाहिए। अच्छा। जबकि वास्तविकता अलग है। यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ के जनता वो कतई नहीं चाहते हैं कि 1964 हो।
वो 32 का ही मांग कर रहे हैं। बस कोड़ा दंपति चंद लोगों की जो भय से उनको वोट का डर है कि यहाँ पर अगर हम बाहर के लोगों को समर्थन कर दे रहे हैं तो हमको समर्थन मिलेगा, बस बाद बाकी जो ग्राउंड लेवल पे उनको कुछ भी बोल दो, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, वो ये सोचना माने बंद करें कि यहाँ अगर 64 अगर लागू हो जाएगा तो हमें समर्थन मिलेगा, जन समर्थन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप बाहर के वोट से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको अपना हित चाहिए तो 1932 लागू होनी चाहिए। चलिए आगे भी आएंगे आपके पास, है ना। इसी प्रकार और भी युवाओं से क्या कि इन लोगों के खतियान के बारे में जानकारी है कि नहीं है? आपको खतियान आप कभी देखे हैं? देखे हैं। आपका नाम बताओ पहले। है हमारा पास, मेरा नाम कमल महतो है। और खतियान से आप क्या क्या काम करते हैं? खतियान से जैसे बहुत कुछ कार्य करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? जैसे हमारा जाति आय उससे जुड़ा हुआ है, और बहुत कुछ ऐसे हैं जो मैं बता नहीं सकता, मगर बहुत कार्य हैं जो हम कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी 1932 की जो खतियान जो जयराम जी आंदोलन कर रहे हैं उसमें आप सपोर्ट कर रहे हैं कि? बिल्कुल बिल्कुल हम सपोर्ट कर रहे हैं। विरोध काहे करेंगे जी? और मधु कोड़ा का समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? मधु कोड़ा का विरोध करते हैं हम। अच्छा, काहे? काहे कि देखिए वो हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है। चलो, और तो बात देखिए, वो विरोध कर रही है कि 1932 का जो खतियान है वो लागू नहीं होना चाहिए। आप समझ गए हैं ना और खतियान के बारे में, आपका मधु कोड़ा नहीं समझ रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे मधु कोड़ा को? कहना चाहते हैं कि सुधर जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। और कुछ नहीं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि विरोध ना करें, और बस मतलब एक छोटा सा युवा सुधर जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। मतलब अगर इस प्रकार से आप करेंगे तो वोट से चोट करेंगे, है ना। वोट से चोट करने की बात कर रहे हैं। चलिए, सरकार को लेके अभी आप लोगों का क्या संदेश, क्या मैसेज, आगे आप लोगों का आंदोलन कैसे रणनीति बन रहा? देखिए, आंदोलन का रणनीति बनेगा और जल्द बनेगा। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब जो है आने वाला शीतकालीन सत्र आ रहा है। इस शीतकालीन सत्र में जो सरकार ने कमिटमेंट किया है, संकल्प लेने के बाद में कि हम विधानसभा में इस स्थानीय नीति को परिभाषित करते हुए एक विधेयक जो है विधानसभा से हम पारित करके केंद्र को भेजेंगे। तो हम लोग शीतकालीन सत्र का इंतजार में हैं कि और चाहेंगे, और ये सरकार को कहना चाहेंगे कि विधानसभा का जब शीतकालीन सत्र होगा तो सबसे पहला ही दिन इस प्रस्ताव को विधेयक के रूप में पारित कर अविलंब केंद्र सरकार को भेजे, ताकि जो है केंद्र सरकार, अगर केंद्र सरकार को नहीं बेचती है, कितना दिन का समय दे रहे हैं आप? देखिए, समय तो हम देंगे, लेकिन सबसे पहले जो राज्य सरकार का कर्तव्य है उसको हम देखना चाहते हैं। राज्य सरकार को ही विरोध कर रहे हैं वो शीतकालीन सत्र में लाने का, चाहे केंद्र सरकार को। ये शीतकालीन सत्र में लाने का किसको बोल रहा है? राज्य सरकार को, केंद्र को? राज्य सरकार को। शीतकालीन सत्र बहुत कम दिन रह गया है, अब लगता है दिसंबर जनवरी के बीच में कभी भी शीतकालीन सत्र होता है। राज्य सरकार का ये जिम्मा है, वो आहूत करेगी, और उस शीतकालीन सत्र जब भी होता है तो हम चाहेंगे कि ये जो कैबिनेट में जो प्रस्ताव लाया है उसको विधेयक के रूप में विधानसभा में लाए और उसको पारित करके अविलंब केंद्र सरकार को भेजे। चूंकि ये मामला अगर नहीं बेचता तो आप लोग किस प्रकार से उसको ये तो करेंगे? जैसा आंदोलन हो रहा है उससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन होगा, जोर से होगा आंदोलन। और इस बार हम लोग ये निर्णय ले लिए हैं, ये संकल्प कर चुके हैं कि स्थानीय नीति तो बना के ही लेंगे, बनवा के ही लेंगे, तभी दम लेंगे। और सभी लोग इस पर जो है समर्थन देने के लिए तैयार है। सबको पता हो गया कि स्थानीय नीति के बगैर झारखंड अधूरा है। स्थानीय नीति के बगैर झारखंड अधूरा है। झारखंड जो लिया हुआ है वो कोई उसका मतलब नहीं रहता है, इसका लाभ हमको मिलने नहीं जा रहा है। तो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि स्थानीय नीति ये लोग लागू करके रहेंगे, भले ही ये लोग हेमंत सोरेन को सांस लेने का मौका दिया है, कुछ बाद में सांस लेने का भी मौका नहीं देने का बात कर रहे हैं। आप अंतिम शब्दों में क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को, प्लस अपने जो युवा जो जितने भी आंदोलन कर रहे थे उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो स्पष्ट रूप से हम सरकार को चेतावनी देना चाहेंगे कि देखिए बहुत विलम्ब हो रहा है। आपने कैबिनेट में पास कर दिया है, इतना तक में आप मतलब खुश मत होइए, ठीक है। जनता बहुत उग्र रूप से पूरी तरह से वो गुस्से में है। फिर कंट्रोल में अगर बाहर हो गई, कंट्रोल से बाहर हो गई तो आप संभाल नहीं पाइएगा। आपको मैं बता देना चाहूँगा, शॉर्ट में थोड़े से मैं अपना बात रखता हूँ कि यहाँ जो हमारा लोकल समीप का जो जिला है, खूंटी जिला, आप सुने होंगे, वहाँ पर 2 शिक्षिकाओं का भर्ती हुआ था। आप वो फर्जी प्रमाण पत्र बना करके स्थानीय नीति बना स्थानीय प्रमाण पत्र बना करके वो नौकरी कर रहे हैं। जब वहाँ पर पता किया गया, RTI किया गया तो उनका फर्जी पाया गया। तो इस तरह से ये हमारा समीप के 2 माने जिले के 2 शिक्षिका हैं,
इस तरह से और भी मतलब विभिन्न जगहों में देखा जा रहा है कि इस प्रकार से बहुत है। तो हम कहना चाहेंगे कि बाहर से इस तरह से फर्जी बना करके, प्राइवेट सेक्टर में भी आप प्राइवेट कंपनी बस रही है उसमें भी देख सकते हैं, हमारे लोकल लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। सब देखेंगे कि बाहर वाले जो भी आए हैं उनको अच्छा काम मिल जा रहा है, यहाँ के लोगों को काम नहीं मिल रहा। तो अगर ये लेट विलम्ब होते जाएगा तो फिर हमारे लोग क्या करेंगे? वो क्या इसी दिन के लिए झारखंड को अलग कराने के लिए अपना बलिदान दिए थे? ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपसे चेतावनी दिया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द इसको जो है केंद्र को भेजें और स्थानीय नीति लागू हो। और आपका युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को संदेश रहेगा कि आप जो है घर पर शांत मत बैठिए, आप जो है इसको शिथिल रूप मत दीजिए। ये कैबिनेट में पास करा के क्या सरकार आपको लॉलीपॉप दे रही है, आप उतना में संतुष्ट नहीं होइए। जब तक ये लागू नहीं हो जाता है तब तक आपको जो है आंदोलन इस तरह से इससे भी उग्र बना के रखना है, तब जा करके आपका मांग पूरा होगा। परिचय दे दीजिए। परिचय है, मेरा नाम आकाश महतो हुआ, मैं इस पश्चिम सिंहभूम जिले से हूँ। चलो इसी प्रकार आगे भी हम ये अभी जिस प्रकार युवाओं ने सभी बोला, तो आप सरकार को और अंतिम शब्दों में जो कि आप लोगों का यहाँ के आप लोगों का जो आंदोलन करता है, आप लोगों का जो इस प्रकार का आंदोलन का आग उगल रहा था, उन सभी को फिर से आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं कि ख़त्म करना चाहते हैं अपना सरकार को, पहले अपना जो भी आप बोलना चाहते हैं उनका युवाओं को एक संदेश आप दे दीजिएगा। जी, सबसे पहले कि जो सरकार है जो शीतकालीन सत्र में ज़्यादा से इसको जो अपना प्रोसेस है वो कंप्लीट करे, और जो खतियान आधारित जो स्थानीय नीतियों को लेकर के खासकर कोल्हान में जो दिग्भ्रमित फैलाई जा रही है, मैं युवाओं को खासकर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप किसी भी एंगल से किसी के राजनीतिक दबाव या तो अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाहरी के चंगुल में ना फंस करके आप जो वर्तमान जो 1932 का विरोध ना करें, क्योंकि ये आपका जो अगर 1932 का विरोध करते हैं नहीं तो अपने आप को अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। तो मैं युवाओं को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि आपके पास 1964 है तो 1932 के पूर्व जो सेटलमेंट है उस 1913 कोल्हान में 13 से 19 के बीच और पोड़ाहाट में 1927 से 1932 के बीच, ये स्पष्ट रूप से है। तो इसमें दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं, और युवाओं को अभी तैयार रहेंगे, क्योंकि ये अगर ये हमारे लिए अगर लागू नहीं होती तो और जो आने वाला समय में उग्र आंदोलन के लिए एकदम एकजुट होकर रहेंगे सभी कोई। आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्थानीय नीति लेके रहेंगे खतियान आधारित स्थानीय नीति बना के रहेंगे। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यहाँ के युवा में काफ़ी अभी भी जोश भरा हुआ है। इन लोगों ने थोड़ा सा हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार से पारित कर दिया है, तो लोग सोचा कि थोड़ा सा ये हेमंत सोरेन को भी हम लोग मौका दे, काहे कि वो भी थोड़ा सा ये करके बाद में जिस प्रकार से ये लोग और एक बार आंदोलन करने का चेतावनी सरकार को देने का कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है कि बहुत जल्द शायद बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन का उम्मीद किया जा सकता है। क्या कि जिस प्रकार युवाओं ने अपना बात को कोई लड़का बयान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो लोगों ने बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, अपना हो सकता है तरीका वो लोगों का अलग है बोलने के लिए। उम्मीद है कि हम इस प्रकार और ये वीडियो को पूरा झारखंड में शेयर होना चाहिए। जितने भी युवा हैं, अगर आप लोग ये वीडियो इन लोगों का आवाज़ को अगर फैलाना चाहते हैं तो पूरा झारखंड में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि हर तक प्रत्येक व्यक्ति इस वीडियो को देखे, घर घर देखे, खतियान को जांचे। खतियान को अगर आज नहीं जांचते तो इनका कहना है कि खतियान को नहीं जांचते, चाहे खतियान को विरोध करते हैं तो आने वाला डेट में पैरों में कुल्हाड़ी मारने का जैसा है। इसीलिए मैं यही आप सभी से उम्मीद करता हूं कि इन सभी का जो बातों को अमल करते हुए आप लोग इस वीडियो को तो शेयर करेंगे, और उम्मीद है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब, ये जो चैनल है इनको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। आने वाला डेट में आप लोग को 1932 का खतियान चाहे अन्य समस्याओं को रूबरू करेंगे आप लोगों को। इतना ही तो जनता की आवाज़ पब्लिक एक्शन न्यूज़ में मैं हूँ ब्लास्टेक रे। आप सभी को धन्यवाद सहित जोहार।